वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलु ज़ालिमून। अल्लाह जालिमों के काम से गाफिल नहीं है, अल्लाह जालिमों के काम से बेखबर नहीं है, बल्कि जालिम अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। जालिम अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचते हैं। जो जुल्म करते हैं तो मेरे अजीज़ों वो ये न सोचें कि जुल्म की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज़ों जुल्म की इंतहा होती है, जुल्म मेरे अजीज़ों बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ढील देता है जुल्म को देता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ करता है तो मेरे अजीज़ों अल्लाह की पकड़ से फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। यजीद पलीद ने मेरे अजीजों इमाम हुसैन पर इतने जुल्म किए, इमाम हुसैन को अल्लाह अकबर उसने शहीद किया और शहीद कराया। यजीद पलीद ने वो ये सोच रहा था कि मैं हमेशा हमेशा बाकी रहूंगा, मेरी कुर्सी और मेरी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीजों तारीख में आता है कि यजीद पलीद बहुत जल्दी मिट गया, यजीद पलीद बहुत जल्द ख़त्म हो गया। तारीख में आता है कि 3 बरस 7 माह यानी 3 साल 7 महीने तक सिर्फ उसकी हुकूमत बाकी रही। और तारीख में आता है कि सिर्फ 6 महीने तक उसकी हुकूमत बाकी रही, उसकी नस्ल सब खत्म हो गई। यजीद पलीद का इंतकाल हो गया। यजीद पलीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर ही अज़ाब में मुब्तला कर दिया। मेरे अजीज़ों यजीद पलीद के जिस्म के अंदर ऐसा जख्म पैदा हो गया था कि मेरे अजीज़ों लोग उससे नफरत करने लगे थे, लोग उससे दूर भागते थे। मेरे अजीज़ों वो ये दुआ करता था, मौला मुझे जल्दी मौत अता कर दे, मौला जल्दी मुझे मौत दे दे। ये वो दुआ करता था मौत की, क्योंकि मेरे अजीज़ों ऐसा जख्म पैदा हो गया था उसके जिस्म पर कि वो चीखो पुकार करता था। कोई भी उसके पास नहीं जाता, लोग उससे दूर भागते थे, नफरत करते थे। यजीद पलीद को अल्लाह ने दुनिया में ही अजाब दिखा दिया। लेकिन मेरे अजीज़ों उसकी हुकूमत ज्यादा दिन तक बाकी नहीं, बल्कि उसकी हुकूमत मिट गई, खत्म हो गया। तारीख में आता है कि मेरे अजीज़ों यजीद पलीद के 14 बेटे और 5 बेटियां थीं, जबकि उसकी नस्ल कोई बाकी ना रही, सब पूरी उसकी नस्ल मिट गई, खत्म हो गई। उसने चाहा कि इमाम हुसैन को मैं मिटा दूंगा, इमाम हुसैन को मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरे अजीज़ों इमाम हुसैन के सिर्फ एक बेटे बचे जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तन्हा बच्चे थे वो। और यजीद पलीद के 14 बेटे। मेरे अजीजों आज आप देख लीजिए 14 बेटों में से उसकी एक भी नस्ल आज दुनिया में बाकी नहीं, और इमाम हुसैन के सिर्फ एक बेटे बचे। दुनिया के आज कोने कोने पे इमाम हुसैन की औलाद नजर आएगी आपको। तो इसलिए मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जो मारा जाता है मेरे अजीजों उसका नाम मिटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके नाम को और ज्यादा बुलंद कर देता है। तो यजीद पलीद ये सोच रहा था कि मेरा नाम बाकी रहेगा, लेकिन यजीद पलीद की नस्ल खत्म हो गई, यजीद पलीद का नाम खत्म हो गया, यजीद का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसके बेटे को उसकी कुर्सी पर बिठाया गया। तो मेरे अजीजों उसका बेटा भी बीमार था, उसने भी 2 महीने या 3 महीने, हद से हद 2 महीने 3 महीने तक उसने भी हुकूमत करी। फिर बीमारी की ही हालत में उसे बिठाया गया, और बीमारी की ही हालत में 21 साल की उम्र में उसका भी इंतकाल हो गया। यजीद का बेटा मुआविया इंतकाल करते वक्त लोगों ने कहा कि आप जा रहे हो, अपनी कुर्सी का किसी को नायब बना करके जाओ, अपना किसी को खलीफा चुन करके जाओ। तो यजीद पलीद के बेटे ने कहा, क्योंकि यजीद पलीद मेरे अजीजों वो तो पलीद था, वो तो जानी और शराबी था, लेकिन यजीद पलीद का बेटा मुआविया वो नेक था। वो यजीद के कामों से उसने नफरत की और उसने मजम्मत भी की। उसने कहा कि ये मेरे बाप ने अच्छा नहीं किया इमाम हुसैन का खून बहाकर। मेरे अजीजों मरते वक्त लोगों ने कहा कि आप अपना किसी को खलीफा बना करके जाओ। तो मुआविया ने कहा, यजीद के बेटे मुआविया ने कहा कि मैंने इस हुकूमत में कोई हलावत नहीं पाई, तो मैं इस तलखी में किसी और को क्यों मुब्तला कर करके जाऊं। यानी मैं ऐसी कुर्सी को अपना नाइब बना करके जाऊं जिस कुर्सी पर बैठकर नवासे रसूल का खून बहाया गया, जिस कुर्सी पर बैठकर नवासे रसूल को बेगुनाह कत्ल किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को बेगुनाह मारा गया। तो मैं इस कुर्सी का किसी को नाइब बना कर क्यों जाऊं। इसलिए उसने इनकार कर दिया कि मैंने इस हुकूमत में मैंने कुर्सी में कोई हलावत नहीं पाई, तो मैं इस तलखी में किसी और को मुब्तला क्यों करूं। मेरे अजीजों उसका खानदान मिट गया यजीद का। फिर मेरे अजीजों उसकी नस्ल मिट गई, उसकी हुकूमत भी खत्म हो गई। फिर मरवान ने हुकूमत करी।
फिर मेरे अजीजों मरवान का भी इंतकाल हो गया। मरवान के बेटे अब्दुल मलिक का जब जमाने खिलाफत आया तो मेरे अजीजों अब्दुल मलिक के जमाने खिलाफत में कूफा के अंदर एक जवान उभरा जिसका नाम मुख्तार सकफी है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला। मेरे अजीजों इसने ताकत जमा की, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जमा किया। जब इसके पास बहुत बड़ी ताकत जमा हो गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो मेरे अजीज ने कहा कि जो कातिलैन हुसैन हैं वो जमीन पर जिंदा रहें, ये मुझे गवारा नहीं है। यानी मैं जितने भी कातिलान हुसैन हैं जी जो करबला में गए थे इमाम हुसैन को जिन्होंने शहीद किया था, मैं उन सब को चुन चुन कर सबको मारूंगा। फिर मुख्तार सकफी ने कहा कि मुझे बताओ कि कौन कौन मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे, मुझे उनके नाम बताते जाओ, मैं उन सब को इबरत का निशान बनाता जाऊंगा। तो मेरे अजीजों उन सब के नाम बताए गए, उन सब के नाम बताए जाते और मुख्तार सकफी ने बारी बारी सबको इबरत का निशान बना दिया, सबको मार दिया मुख्तार सकफी ने, क्योंकि वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मुख्तार सकफी, अहले बैत से प्यार करने वाला। मेरे अजीजों सबसे पहले अमर साद को बुलवाया, अमर साद को मेरे अजीजों इबरत का निशान बनाया, अमर साद को मारा जो इमाम हुसैन के मुकाबले में 22,000 की फौज लेकर के गया था, जो इब्न ज़ियाद ने उसे सिपे सलार बनाकर रे की हुकूमत का लालच दे करके उसे भेजा था। तो सबसे पहले मुख्तार सकफी ने उसको मारा, उसको इबरत का निशान बनाया और उसकी लाश को मेरे अजीजों सूली पर चढ़ाया। वो चढ़ाने के बाद ऐलान किया कि कूफे वालों देख लो, ये कातिलाने हुसैन की सजा है, ये कातिलाने हुसैन का अंजाम है, इन्होंने नवासे रसूल का बेगुनाहों का खून बहाया है, देखो इनका ये अंजाम है। मैं कसम खाता हूं मैं जितने भी यहां कातिलाने हुसैन है सबको एक एक करके सजा दूंगा। फिर मेरे अजीजों शिमर बिन जिलजोशन जो इमाम हुसैन का जिसने सर तन से जुदा किया था, मेरे अजीजों उसे मालूम हुआ कि मुख्तार सकफी अब मुझे कत्ल करने वाला है, मुझे मारने वाला है, तो मेरे अजीजों वो भाग गया। वो छुपता कहीं कभी कहीं छुपता, कभी कहीं छुपता, जंगलों में छुपा रहा था, जंगलों में छुप रहा था, भाग रहा था। लेकिन मेरे अजीजों उस मुख्तार सकफी ने उसे पकड़कर मेरे अजीजों उसे इबरत का ऐसा निशान बनाया कि उसको अल्लाहु अकबर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया। फिर उसके बाद मेरे अजीजों खुली जो हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर के घूम रहा था, इब्न ज़ियाद के पास में लेकर के आया इस लालच में कि ये मैं सर इमाम हुसैन का लेकर के जाऊंगा तो इब्न ज़ियाद मुझसे खुश होगा और मुझे बहुत सारे पैसे और दौलत इनामात से मुझे नवाजेगा। मेरे अजीजों इमाम हुसैन का सर लेकर के वो घूमता था, अपने घर पर लेकर के आया तो बीवी ने कहा कि ये सर किसका है, तो खुली ने कहा कि एक बागी का सर है जो यजीद की बगावत की हमने उसको कत्ल किया है। तो बीवी ने कहा मुझे दिखाओ तो सही ये सर किसका है। तो मेरे अजीजों खुली ने जब अपनी बीवी को सर दिखाया तो वो देख करके हैरान हो गई, कहती है जालिम ये बागी है, बागी कह रहे हो तुम इन्हें, अरे ये नवासे रसूल का सर है, क्या तुमने नवासे रसूल का खून बहा दिया, क्या तुमने नवासे रसूल का कत्ल कर दिया, कितने बड़े जालिम हो गए तुम, तुम्हारे पास हश्र के मैदान में क्या जवाब होगा, तुमने नवासे रसूल का खून बहा दिया। तो खुली ने कहा कि खामोश हो जाओ, हमें बहुत पैसा मिलने वाला है, हमें बहुत ज्यादा इनाम मिलने वाला है, इब्न ज़ियाद के सामने मैं इस सर को लेकर के जाऊंगा। तो खुली की बीवी ने कहा कि ऐसा पैसा और ऐसी दौलत तुम्हें मुबारक हो, मुझे ऐसी दौलत और पैसा नहीं चाहिए जो इमाम हुसैन का कत्ल करने के बाद मिले। मेरे अजीजों लेकिन मुख्तार सकफी ने उसको बुलवाया तो मेरे अजीजों उसे भी मालूम हुआ कि मुख्तार सकफी अब मुझे भी कत्ल करने वाला है, तो छुप गया। मुख्तार सकफी ने अपनी फौज को भेजा खुली के यहाँ घर पर, तो मेरे अजीजों वो छुप गया और बीवी से मना कर दिया कि बताना मत कोई यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आए। लेकिन मेरे अजीजों बीवी पहले से ही उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि वो कातिलाने हुसैन में से था। इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर के घूम रहा था, बहुत गुस्से में थी। उसने जुबान से तो ना कहा, उसने इशारा करके बता दिया कि यहाँ छुपा हुआ है। तो मेरे अजीजों उसको लाया गया और लाने के बाद मुख्तार सकफी इतने गुस्से में था आग में जलवा दिया, उसको आग में जला दिया, आग में जलाकर उसे इबरत का निशान बना दिया। मेरे अजीजों मुख्तार सकफी ने सबको एक एक करके सजा दी, सबको मार दिया।
मेरे अजीजों, मुख्तार सक़फ़ी ने सबको ख़त्म कर दिया। फिर आखिर में मुख्तार सक़फ़ी ने सबको ख़त्म करने के बाद इब्न ज़ियाद की बारी आई, जो इमाम हुसैन के मुकाबले में मेरे अजीजों इतनी बड़ी फौज को उसने भेजा था। कूफा का गवर्नर यजीद के कहने पर कूफा का गवर्नर बना, और गवर्नर बनने के बाद फिर इमाम हुसैन के मुकाबले में उसने 22,000 की फौज को भेजा। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने उसे गिरफ्तार कराया, और कराने के बाद मेरे अजीजों उसको कूफा के गवर्नर हाउस में उसे लटकाया गया, सूली पर उसे लटकाया गया, जहां इमाम हुसैन का सर मुबारक ला करके उसने रखा था, और उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक की अल्लाह अकबर बेहुरमती की थी। तो मेरे अजीजों, इब्न ज़ियाद को मुख्तार सक़फ़ी ने इबरत का निशान बनाया, सूली पर लटकाया, और लटकाने के बाद मेरे अजीजों उसकी उंगली काटता, कभी उसका कान काटता, कभी उसकी आंख फोड़ता, और वो चीखता। तो मुख्तार सक़फ़ी कहता कि अब चीख रहे हो, तुम्हें इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को शहीद कराते हुए तुम्हें तरस नहीं आया? हजरत अली असगर 6 महीने के उन्हें तुम्हें कत्ल करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया? उनके पूरे खानदान को तुमने बेगुनाहों को तुमने शहीद कर दिया, तुम्हें तरस नहीं आया? अब देखो मजा चखो, कैसा मजा होता है, कैसा दर्द होता है। मुख्तार सक़फ़ी उसका हाथ काटता, कभी उसकी उंगली तोड़ता, तो वो चीखता पुकारता। मेरे अजीजों, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसको भी इबरत का निशान बना दिया, और उसको सूली पर लटका दिया, और ये ऐलान कर दिया पूरे कूफे में, देखो ये कातिलाने हुसैन की सजा है, ये कातिलाने हुसैन का अंजाम है। जो जो करबला में गए थे इमाम हुसैन के मुकाबले में, मैं सबको इसी तरह सजा दूंगा, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आई, नवासे रसूल बेगुनाहों का तुमने खून बहाया। मेरे अजीजों, तारीख में आता है कि मुख्तार सक़फ़ी ने सबको मिटा दिया। तारीख में आता है कि मेरे अजीजों 6 साल के अंदर अंदर मुख्तार सक़फ़ी ने लगभग 6,000 कूफियों को सजा दी। जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे, उन सबको सजा दी मुख्तार सक़फ़ी ने। 6,000 तो मुख्तार सक़फ़ी के हाथ मारे गए, और बाकी जो इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे मेरे अजीजों, वो सब किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर के मरे। अल्लाह ने सबको दुनिया में अजाब में मुब्तला कर दिया। कोई किसी की कोई कैसी बीमारी मुब्तला हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, यानी सब कोई ना कोई बीमारी में, सब कोई ना कोई अजाब में मुब्तला हो गए थे। सबको अल्लाह ने दुनिया के अंदर अजाब में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि जो इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे। और इब्न ज़ियाद को मुख्तार सक़फ़ी ने जब कत्ल कराया, तो मेरे अजीजों वो 10 मुहर्रम का ही दिन था, वही तारीख थी। तो मुख्तार सक़फ़ी कहते हैं कि देखो इसी दिन तुमने नवासे रसूल का खून बहाया, तुम्हें तरस नहीं आया? अब तुम्हारा खून बहाया जा रहा है, अब तुम्हें दर्द दिया जा रहा है, देखो तुम्हें कैसा दर्द हो रहा है। मेरे अजीजों, ऐसे मुख्तार सक़फ़ी ने सबको इबरत का निशान बनाया। फिर आखिर में मुख्तार सक़फ़ी ने खुद नबुव्वत का ऐलान कर दिया। पूछा गया कि तुमने ये सब किया, इतना अच्छा काम किया, तुमने कातिलाने हुसैन को सजा दी, ये तुम्हारे जहन में ये आइडिया कैसे आया? तो मुख्तार सक़फ़ी ने कह दिया कि जिब्राइल मेरे पास आए, वही के जरिए मुझे ये बताया गया। यानी उसने नबी होने का ऐलान कर दिया, वो खुद गुमराह हो गया। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर को मालूम हुआ कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबी होने का ऐलान कर दिया, नबूवत का ऐलान कर दिया, वो गुमराह हो गया। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिर अपनी फौज को मुख्तार सक़फ़ी के फिर खिलाफ भेजा, मुख्तार सक़फ़ी के मुकाबले में भेजा, और अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों मुख्तार सक़फ़ी को भी मार दिया गया।